नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। देहात की तरक्की के लिए आलमर हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले एनआरआईज़ कोशिश करें। अमेरिका का दौरा करते हुए आलमर एमएलए पीर आगे शेट्टी ने शहर के न्यू जर्सी बीजेपी कायदीन व एनआरआई के साथ इजलास का किया इनेकाद। इस्लामाबाद ज़राई मार्केट यार्ड में अमचूर तेज रफ्तार के साथ हो रही है फरोख्त। कीमतों में उतार चढ़ाव होने की वजह से किसान फिक्रमंद। अवाम को इंसाफ फराहम करने वाले वकला साइबर क्राइम मुजरिमीन के हाथों धोखाधड़ी का हुए शिकार। किसानों को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम करें। आलमर मंडल के फतेहपुर में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। सड़क हादसा से निजात के लिए ओहदेदारान पुलिस अमला मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इक़दाम करें। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में एसपी सिंधु शर्मा के हमरा रोड सेफ्टी वीक कमेटी के इजलास से कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। ज़िले कामारेड्डी जुक्कल व रेहटला मंडल के मरकज़ पर गरज व चमक के साथ होने वाली तेज़ तूफ़ानी बारिश से अवाम को गर्मी से राहत हासिल हुई। ज़िले कामारेड्डी जुक्कल व रेहटला मंडल के मरकज़ पर गरज व चमक के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश से सड़कें पानी की जद में आने की वजह से न सिर्फ अवाम बल्कि मोटरसाइकिल मालिकीन को भी आमदरफ्त में मुश्किलात पेश आई। वो इस तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से अवाम को गर्मी से राहत हासिल हुई। आलमर मंडल के फतेहपुर में कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हमरा लिया जायजा। ज़िले निज़ामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हमरा आलमर मंडल के फतेहपुर में कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए अनाज खरीदारी मरकज़ का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों से अब तक हासिल किए गए अनाज के बारे में इंतजामिया से तफसीलात हासिल की और बातज़ा इन्होंने किसानों की सहूलियात के लिए मरकज़ में दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया और मरकज़ में धान के ज़ख़रा लाने वाले किसानों से मुलाकात की और धान खरीदारी मरकज़ में इन्हें किसी भी किस्म की कोई दिक्कत होने के ताल्लुक से दरियाफ्त की और किसानों को किसी भी किस्म की दिक्कत ना होने के लिए तमाम तरीन बुनियादी सहूलियात दस्तियाब में लाने की ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि तमाम महकमे जात के ओहदेदारान खुसूसी तालमेल के साथ ज़िले के धान खरीदारी मराकज़ में खरीदारी के अमल को मौसर तरीके से आखिरी मरहले पर पहुँचाने का इजहार किया। वो इसी जज्बे के तहत खिदमात अंजाम देते हुए मुकम्मल सतह के अहदाफ के मुताबिक अनाज की वसूली करने के लिए ओहदेदारान को तजावीज़ की और जिन इलाकों में फसलों की पैदावार में ताक़र हुई है वहाँ पर तकरीबन 23 खरीदारी मराकज़ दस्तियाब में लाया गया है। कलेक्टर ने कहा कि किसानों की जानिब से लाए गए अनाज के ज़ख़ीरे का वज़न देखने की फौरी बात लॉरी में लोड करते हुए वक्तन फ़ौक्तन मुक़र्रर करदा राइस मिलों में रवाना करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ आलमर आरडीओ राजागौड़, डीएसओ चंद्र प्रकाश, सिविल सप्लाई जगदीश, डीसीओ श्रीनिवास और दीगर ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने सड़क हादसा पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम करने की नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, स्टेट हाईवे इंजीनियरिंग अफसरान व पुलिस अमले को दी हिदायत।
जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में एसपी सिंधु शर्मा के हमरा रोड सेफ्टी वीक कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इंसानी गलतियों व सड़क की तामीर में कुछ नक़ाइस होने की वजह से हादसात होने के बायस अमवात संगीन हो रही है। कलेक्टर ने कहा कि हर एक फर्द ट्रैफिक कवायद पर यकीनी तौर पर अमलावरी करनी चाहिए। जिले में कौमी शाहरा 60 किलोमीटर लंबी है और दगी, सदाशिव नगर, बिकनूर, टोल प्लाजा के अलावा RTA चेक पोस्ट वो टेकरियाल वो दीगर इलाकों में बारहा होने वाले सड़क हादसात की वजह से कई अमवात हो रही है, जिससे गुज़िश्ता साल जिले में 550 सड़क हादसात रोनुमा हुए, जिससे जिम्मेदार ओहदेदारान का फर्ज बनता है कि सड़क हादसात से मुताल्लिक़ वजूहात की जानकारी हासिल करे। वो इस सड़क हादसात का फिर दोबारा अयादा न होने के लिए मुनासिब इक़दाम करने की ताकीद की और ख़ास तौर पर ब्लैक स्पॉट की निशानदही करने के साथ साथ स्पीड ब्रेकर्स, बैरिगेड, स्टेट ब्लिंकर्स, कलवर्ट के पास रेडियम स्टिकर और चौराहों पर जगहों की निशानदही पर मबनी बोर्ड, तीर के निशान के अलावा स्पीड गन, CC कैमरे, हाई मैक्स लाइट क़याम अमल में लाने के लिए मुनासिब तजावीज़ रवाना करने की ताकीद और बाईपास सड़क से कौमी शाहरा पर आने वाले रास्ते में स्पीड ब्रेकर की तामीर अमल में लाई जाए। वो इमरजेंसी की सूरत में सड़क के किनारों पर गाड़ियों को रोकने का मुनासिब इंतजाम किया जाए। कलेक्टर ने तिब्बी ओहदेदारान को मशवरा दिया है कि वो सड़क हादसात में जख्मी होने वाले फर्द को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद पहुँचाते हुए इस वक्त वेंटिलेटर के अलावा एम्बुलेंस को दस्तियाब रखने की ताकीद की और हॉस्पिटल में हंगामी तिब्बी आलात दस्तियाब में रखने के लिए ओहदेदारान को हिदायत जारी की। इन्होंने कहा कि किसी भी मुकाम पर सड़क हादसा पेश आता है तो हर एक फर्द इंसानी हमदर्दी के तहत मुतासरा शख्स की मदद करते हुए फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस को इत्तला देने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में ASP काजल, DSP नागेश्वर राव, नेशनल हाईवे रेसिडेंट इंजीनियर रमा राव, टोल गेट प्रोजेक्ट मैनेजर अनिल कुमार, RNB EE रविशंकर, जिले हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट राम सिंह, सेव लिव फाउंडेशन सीनियर एसोसिएट नूर खेतार व दीगर ने शिरकत की। अनजाने गिरेडी प्रमीला देवी का साने इर्तहाल पुरमलाल होने का रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने किया इजहार। शाहनिजामाबाद के विनायक नगर में वाक़े रुक्मिनी चैम्बर्स की मालकन गिरेड्डी प्रमीला देवी गिरेड्डी राम रेड्डी के शरीक हयात व काकतिया देश पांडे फाउंडेशन के बानी राजू रेड्डी के वालिदा मोहतरमा का अचानक इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता 4 यौम से नासाज सेहत होने की वजह से फौरी तौर पर हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया। जेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने के दौरान हालत तशवीशनाक होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद अमेरिका में मुक़ीम गिरेड्डी प्रमीला देवी के फर्जंद राजू रेड्डी, निराजी रेड्डी, यशवंत रेड्डी, सुजीत रेड्डी के अलावा बहुवे पोते नवासे फिलपुर इंडिया पहुंच गए। केयर हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाली प्रमीला देवी बरोज़ मंगल सुबह के अवलिन सातों ठीक 10:40 पर आखिरी सांस लेते हुए फौत हो गई। तब इनकी नाश को वहां से निजामाबाद को मुंतकिल किया गया, जिससे आज सुबह के अवलिन सातों में शहर के विनायक नगर में वाक़े रुक्मिनी चैम्बर के पास मौजूद इनके क़यामगाह पर आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। बातज़ा शहर के विनायक नगर में प्रमीला देवी के जसद खाकी को बज़रिए रथ के तहत फुलांग से होते हुए कोटा गली में वाक़े वाईकुंठ धाम में आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। इससे कबल गिरेड्डी राम रेड्डी के करीबी रिश्तेदार होने वाले साबिक़ा वज़ीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के अफराद खानदान हैदराबाद से रास तौर पर वाईकुंठ धाम पहुँचते हुए प्रमीला देवी के जसद खाकी पर खिराज क़दर पेश किया। बातज़ा गिरेड्डी रामा रेड्डी के अलावा इनके अफराद खानदान को वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने पुरसा दिया। इस मौके पर वजीर ने गिरेड्डी प्रमीला देवी के अचानक इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए इजहार ताज़ियत पेश
ज़राअत की तरक्की के लिए आलमी हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले NRI कोशिश करें। अमेरिका का दौरा करने के तहत न्यू जर्सी में बीजेपी कायदीन व NRIs के साथ MLA राकेश रेड्डी ने किया इजलास मुनक़िद। पार्लिमानी इंतखाबात का अख्ताम होने के बाद अमेरिका का दौरा करने वाले आलमी MLA पी राकेश रेड्डी ने न्यू जर्सी शहर में NRI, बीजेपी कायदीन व दीगर NRI के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस इजलास में इन्होंने मुखातिब करते हुए बीजेपी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों के अलावा खलीजी ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानियों के लिए मोदी की जानिब से किए जाने वाले कामों के ताल्लुक से वजाहत किया। इन्होंने कहा कि अमेरिका में मुकीम आलमी हल्के के नौजवान पहल करते हुए हल्के में वाक़ देहातों की तरक्की वो बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए सरमाया लगाने की ताकीद की व देहात की तरक्की के लिए सरमाया लगाने वालों को मरकज़ वो रियासती हुकूमत की जानिब से ताउन फराहम करने का इजहार किया। अनाज खरीदारी का अमल आखिरी मरहले पर पहुंच चुका है। माबाकी धान के ज़ख़ीरे को बरोज़े हफ्ते तक अनलोडिंग करने के लिए ज़िले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने राइस मिलर्स से की ख्वाहिश। ज़िले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन के हमरा राइस मिलर्स के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ज़िले में 90% अनाज के ज़ख़ीरे की वसूली मुकम्मल हो चुकी है और अब सिर्फ 30,137 मीट्रिक टन धान का ज़ख़ीरा मौजूद है और मिलों की सलाहियत के अलावा कितने मरकज़ पर महफूज किए गए अनाज के ज़ख़ीरे पर रियासती सतह की चौकसी टीमों की जानिब से जायज़ा लिया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि इन्हें मौका दिए बगैर जल्द जल्द इस धान के ज़ख़ीरे को महफूज करने के लिए राइस मिलर से ख्वाहिश की और तहसीलदार, ज़राई ओहदेदार, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर, ख़रीदारी मराकज़ के इंतज़ामिया के तौर से लॉरी में धान के ज़ख़ीरे को लोडिंग करके मुंतकिल करें और अगर मिलों में जगह की कमी हो तो मिलर्स को मशवरा दिया गया कि वो अनाज के ज़ख़ीरे को वहाँ पर महफूज करें जहाँ पर इन्हें बेहतरीन तौर पर रखा जा सकते हैं और इसी तरह से 1 लाख के हिसाब से धान के ज़ख़ीरे को अनलोडिंग करवाने वाले मिलर्स को आने वाले खरीफ सीजन में अनाज मुख्तस करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ज़िले सिविल सप्लाई ऑफिसर मल्लिकार्जुन बाबू, राइस मिलर्स व दीगर ने शिरकत की। दरपली की सोसाइटी में बीजों की फ्राहमी अमल में लाने का AO वेंकटेश ने किया इजहार। ज़िले निज़ामाबाद के दरपली मंडल के मरकज़ पर वाक़ई सोसाइटी के तहत किसानों को सब्सिडी के तहत दिए जाने वाले बीजों की वेंकटेश ने तकसीम प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 30 किलो की कीमत 2,790 रुपये होने के बायस इस पर 60% सब्सिडी देते हुए किसानों को 1,116 रुपये में देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि किसान खरीदारी मराकज़ पर आने से कबल अपने साथ आधार कार्ड व पट्टा पासबुक रखते हुए मरकज़ से रुजू होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में AO वेंकटेश, सोसाइटी CEO संतोष रेड्डी, रंजित रेड्डी, गंगा बाबू व दिगर ने शिरकत की। అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది। ఎరువులకు కానీ విత్తనాలకు కానీ ఎటువంటి కొరత లేదు। రైతులందరూ కూడా అవసరం మేరకు మాత్రమే యూరియా ఎరువును కొనుగోలు చేయాలి। అధికంగా కొనుగోలు చేసి నిల్వ చేసి కృత్రిమ కొరత సృష్టించి జీలుగా విత్తనాలు, జనుము విత్తనాలు కూడా రైతులకి అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది। మన దర్పల్లి అదేవిధంగా రామడుగు ఉన్నతపేట సొసైటీల్లో ప్రస్తుతం జీలుగా విత్తనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, పంపిణీ చేస్తున్నాము। జనుము విత్తనాలు కూడా మరో 2 రోజుల్లో ఉన్నతపేట సొసైటీ వద్ద రావడం జరుగుతుంది। రాగానే వాటిని కూడా రైతులందరికీ కూడా పంపిణీ చేయడం జరుగుతున్నాము। రైతులు ఈ అవకాశం पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को मियारी तालीम की फ्राहमी के लिए तालीमी इनकलाब बर्पा करने वाले अजीम इंसान भाग्य रेड्डी वर्मा होने का ज़िले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने किया इजहार। ज़िले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने आज डॉक्टर भाग्य रेड्डी वर्मा की यौम पैदाइश के मौके पर कलेक्ट्रेट के हाथवे महकमे SC डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीक़े से ख़राज क़दर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए कई स्कूलों का क़याम अमल में लाकर इनकी तरक्की के लिए मुसलसल कोशिश करने वाले अजीम इंसान भाग्य रेड्डी वर्मा की जानिब से की जाने वाली खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में ज़िले SC डेवलपमेंट ओहदेदार रजिता, SC कॉरपोरेशन ED दयानंद, कबायली तरक्की ऑफिसर अंबाजी व दीगर ने शिरकत की। महकमे ज़राअत के ज़ेर एहतमाम वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ PACS पचला नड़कुड़ा रमना पेट के हदूद में देहातों के किसानों को सब्सिडी पर बीजों की फ्राहमी अमल में लाई गई। तेलंगाना महकमे ज़राअत के ज़ेर एहतमाम वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ PACS पचला नड़कुड़ा वो रामना पेट के हदूद में देहातों के किसानों को सब्सिडी पर बीजों की फ्राहमी अमल में लाने का मंडल ज़राई ओहदेदार नरसैया ने इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि वेलपुर मंडल के मरकज़ पर वाक़
पड़गल मोती सोसाइटी के हुदूद में वाक़ देहातों में बरोज़ पीर मरकज़ पर किसानों को बीजों की फराहमी अमल में लाएगी और आज किसानों की जानिब से मज़ीद ख्वाहिश करने के बिना पर मंडल के देहातों जैसे बच्चला, नड़कुड़ा, रमनापेट सोसाइटी के हुदूद में मौजूद देहातों में किसानों को सब्सिडी पर बीजों की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल ज़राई ओहदेदार नरसैया पैकेज CEO स्वामी AED विनय के अलावा मुकामी अवाम किसानों ने शिरकत की। సంబంధించి జీలుగు విత్తనాలు సబ్సిడీ పైన అందజేయడం జరుగుతుంది. 30 కిలోల బ్యాగ్ వచ్చేసి మనకు పూర్తి ధర 2790 రూపాయలు ఉండగా 60% సబ్సిడీ పైన 1116 రూపాయలకు రైతులకు సబ్సిడీ పైన అందించడం జరుగుతుంది. వేల్పూర్ మండలంలోని 5 సొసైటీల ద్వారా రైతులకు జీలుగు విత్తనాలు అందజేయడం జరుగుతుంది. అంతర్నాడు కూడా పరిధిలో 233 బ్యాగులు రావడం. साइबर क्राइम मुजरिमीन हेलीकॉप्टर के नकली टिकट फरोख्त करते हुए वुकला को दिया धोखा। मुत्तहदा महबूब नगर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 11 वुकला उत्तराखंड में वाक़े केदारनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए। मरकजी मनादिर तक पहुंचने के लिए 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है या हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर के सफ़र के लिए हर एक तकरीबन 5,500 रुपये से 6,000 रुपये की अदायगी अमल में लाकर ऑनलाइन की एक वेबसाइट में टिकटों की खरीदारी अमल में लाई गई। वो एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इन्हें खात्मा में लाए गए। हेलीकॉप्टर सर्विस के पास बरोज़ मंगल को पहुँच गए। वो हेलीकॉप्टर में दाखिल होने के लिए इनकी जानिब से खरीदारी अमल में लाए गए टिकटों को बताए जाने के 22 नकली टिकट होने का इतराफ हुआ, जिससे हैरान होने वाले वुकला की जानिब से नकली वेबसाइट के मुंतज़मीन से दरियाफ्त करने की कोशिश में नाकाम हो गए। इस नकली वेबसाइट से वुकला भी नहीं बल्कि कई अफराद धोखाधड़ी का शिकार होने के ताल्लुक से आगाही हासिल। इस मामले का वुकला की जानिब से सोशल मीडिया में पोस्ट करने से वायरल हो गया। यात्रा को जाने वालों में अलमपुर इलाके से ताल्लुक रखने वाले वुकला जी श्रीनिवास, नागा राजू यादव व दीगर शामिल हैं। जिले कामरेड्डी दोमुकुंडा मंडल के संगमेश्वर व मोतियम पेट में कायम किए गए धान खरीदारी मराकज़ का जिले रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्र मोहन ने किया मुशाहिदा। जिले रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्र मोहन ने जिले कामरेड्डी दोमुकुंडा मंडल के संगमेश्वर व मोतियम पेट में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का मुआयना करते हुए इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के गोदाम को खाली करे वो करीब में वाक़ राइस मिल को मुख्तस किए गए धान के ज़ख़रे को महफूज करने की ताकीद की और राइस मिलर्स धान के ज़ख़रे की खरीदारी में तेज़ी लाने के ताल्लुक से मरकज़ी मुंतज़मीन को अहकामात जारी किए और इसके अलावा मोतियम पेट चिंतामणि पल्ली के कोऑपरेटिव सोसाइटी के गोदाम में वाक़ खरीदारी मरकज़ में धान के ज़ख़रे को अनलोडिंग करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के अहदेदारान को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में जिले सिविल सप्लाई ऑफिसर मल्लिकार्जुन बाबू व दीगर मौजूद थे। एरगटला मंडल के मुख्तलिफ देहातों में वाक़ गवर्नमेंट स्कूलों में अम्मा आदर्श स्कूल स्कीम के तहत जारी मरम्मती कामों का जिले निज़ामाबाद एडिशनल कलेक्टर अंकित ने लिया जायजा। एरगटला मंडल के गुमेरियाल एरगटला देहातों में वाक़ गवर्नमेंट स्कूलों में अम्मा आदर्श स्कूल स्कीम के तहत जारी मरम्मती कामों का जिला एडिशनल कलेक्टर अंकित ने जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने अम्मा आदर्श स्कूल में मुनक्कद होने वाले कामों को मुकम्मल मियारी तरीके से इस माह की 30 तारीख तक मुकम्मल करने के लिए इससे मुताल्लिक़ा वीओस वो सदर मुदर्रिस के अहकामात सादर के। इस प्रोग्राम में मंडल सतह के अहदेदारान के अलावा दीगर अमला मौजूद था। निज़ामाबाद ज़राई मार्केट यार्ड में अमचूर तेज़ रफ्तार के साथ हो रही है फ़रोख्त। निज़ामाबाद ज़राई मार्केट यार्ड में हल्दी की फसल नहीं बल्कि अमचूर बहुत मकबूल होती है। रियासत के ट्रैफिक नाव से आने वाले किसान यहाँ पर लाकर फ़रोख्त करें। फ़िलहाल शहर निज़ामाबाद के मार्केट यार्ड में अमचूर हर रोज़ कई हज़ार कुंटल मुंतकिल किया जा रहा है, जिससे फ़िलहाल मार्केट में फ़ी कुंटल को एक ग्रेड किस्म पर 26,000 रुपये से 28,000 रुपये तक बोली लगाई जा रही है और इसकी मियार कम होने के 18,000 से 24,000 तक बोली लगाई जा रही है। कीमतों में उतार चढ़ाव होने की वजह से किसान फिक्रमंद हो रहे हैं। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके दासनगर में वाक़े नव्या भारती ग्लोबल स्कूल में इस माह की 23 तारीख से 4 यौम तक ऑल इंडिया इंटर इंस्टीट्यूशन टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाने का इवेंट वाइस चेयरमैन संतोष कुमार ने किया इजहार। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके दासनगर में वाक़े NGS स्कूल में कैरम एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन एंड
वेटन नेशनल मेंस व वुमेंस टूर्नामेंट का इस माह की 23 तारीख से 26 तारीख तक इनेकाद अमल में लाए जाने के ताल्लुक से प्रोग्राम के मुंतजिमीन संतोष कुमार, श्री शोभन राज, मुदिराज वीडी नारायणा के अलावा श्रीमती भरत नारायणा ने इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में 20 इंस्टीट्यूशन हिस्सा लेंगे, जिसमें तकरीबन 150 से 200 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। इनके लिए तमाम तरह की सहूलियात फराहम करने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर संतोष कुमार ने कहा कि गोल्डन जुबली कैरम खेलों का इनेकाद अमल में लाने पर खुशी का इजहार किया। 52 సంవత్సరాలు అయింది. కరెక్ట్ 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ కోవిడ్ రావడం వల్ల సెలబ్రేషన్ చేయలేకపోయినాం మేము. ఇప్పుడు ఆ గోల్డెన్ సెలబ్రేషన్ భాగంగా పెద్ద టోర్నమెంట్తో కలిపి చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఇది టోర్నమెంట్ రిక్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నాము. అండ్ నిజామాబాద్ దానికి వేదిక కాబోతుంది. సో నిజామాబాద్ నగరపాలి స్కూల్ దగ్గర 40 క్యారమ్స్ మేము ఆల్రెడీ పెట్టినాము కంప్లీట్ ఏసీ హాల్లో. అండ్ వచ్చే ప్లేయర్లందరికీ హాల్లందరికీ భోజన వసతులు అన్నీ కూడా మేము ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో దాంతోపాటు మేము 25th నాడు గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ ఈవినింగ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. దాంట్లో భాగంగా दादापू 50 సంవత్సరాలుగా మన తెలంగాణ इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। देहात की तरक्की के लिए आर्मर हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले NRIs कोशिश करें। अमेरिका का दौरा करते हुए आर्मर MLA पीर आर.के. शेट्टी ने शहर के न्यू जर्सी बीजेपी कायदीन व NRI के साथ इजलास का किया इनेकाद। इस्लामाबाद ज़राई मार्केट यार्ड में अमचूर तेज रफ्तार के साथ हो रही है फरोख्त। कीमतों में उतार चढ़ाव होने की वजह से किसान फिक्रमंद। अवाम को इंसाफ फराहम करने वाले वुकला साइबर क्राइम मुजरिमीन के हाथों धोखाधड़ी का हुए शिकार। किसानों को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम करें। आर्मूर मंडल के फतेहपुर में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। सड़क हादसा से निजात के लिए ओहदेदारान पुलिस अमला मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इक़दाम करें। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में SP सिंधु शर्मा के हमरा रोड सेफ्टी वीक कमेटी के इजलास से कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्री पाटिल का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।